हेलो दोस्तों, ये वीडियो है मेरी इनकम टैक्स से रिलेटेड। और इनकम टैक्स में मैं आज आपको बताऊंगा इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करना। अगर आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है या आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है या आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इन तीनों में से कोई भी है आपकी इनकम के सोर्सेज, तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न की ITR 1 जमा करनी होती है। तो यही मैं आपको बताऊंगा कि आप इनकम टैक्स की ITR 1 कैसे जमा कर सकते हैं। हम अपने चैनल पर तरह तरह के टॉपिक की वीडियो डालते हैं, जिसमें फैक्ट्स वीडियो होती हैं, इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियो होती हैं और GST से रिलेटेड वीडियो होती हैं। आप हमारी वीडियो देखिएगा, आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आएंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती हो तो आप हमारे YouTube चैनल फैक्ट्स नो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। हम सबसे पहले देखेंगे फॉर्म नंबर 16। फॉर्म नंबर 16 हमारा एम्प्लॉयर हमें देता है, तो उसमें सैलरी डिटेल होती है सारे। और अगर हमारे पास फॉर्म नंबर 16 नहीं है, पूरी साल में हमें कितनी सैलरी मिली है और कितना इंसेंटिव वगैरह मिला है, वो सारा का कैलकुलेशन करके कंप्यूटेशन बनाएंगे और हमारा कितना इन्वेस्टमेंट है। तो हम दोनों तरह से ITR 1 जमा कर सकते हैं, फॉर्म 16 के साथ और बिना फॉर्म 16 के साथ। तो अब हम अगर हमारे पास फॉर्म 16 है तो हम ये फॉर्म 16 देखेंगे। उसमें देखेंगे कि इनकम टैक्स में हमारा TDS कितना कटा है। फॉर्म 16 में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A में होता है हमारा कितना TDS कटा है और पार्ट B में होता है हमारी सैलरी डिटेल कितनी है, कितनी हमें ग्रॉस सैलरी है और कितना हमारे डिडक्शन वगैरह है और कितना हमारा और भी जो TDS वगैरह कटा है, कितना TDS और हमारा कितना टैक्स पेबल होता है। ये इसकी सारी डिटेल हमें फॉर्म नंबर 16 में दी हुई होती है। तो हम फॉर्म 16 के हिसाब से ही रिटर्न जमा करेंगे। और अगर हमारे पास फॉर्म 16 है और उस फॉर्म 16 के अलावा हम एडिशनल कोई हमें डिडक्शन लेनी है तो वो भी हम इसमें जोड़ सकते हैं। और इसके अलावा हमारी कोई और अदर इनकम है वो भी हम इसमें जोड़ देंगे। तो ये सारा हम इसका कंप्यूटेशन बनाएंगे और कंप्यूटेशन बनाने के बाद फिर हम इसको लॉगिन करते हैं। और लॉगिन करने के लिए हमें जाना है गूगल पर, और गूगल पर हमें यहाँ पर टाइप करना होता है इनकम टैक्स या E-फाइलिंग इनकम टैक्स। ये आप टाइप करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएंगे, तो वहाँ आपको क्लिक करना है। फिर E-फाइलिंग होम पेज लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर इनकम टैक्स की E-फाइलिंग वाली वेबसाइट डायरेक्ट खुल जाएगी और वो वेबसाइट इस तरह से होगी। अब यहाँ पर आपको यूज़र ID देना है। तो यूज़र ID आपका पेन नंबर होता है, तो वो करके हम यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और फिर लॉगिन के नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ कन्फर्म योर सिक्योर एक्सेस। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करके फिर यहाँ पासवर्ड देंगे और पासवर्ड देने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और कंटिन्यू पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा इस तरह से लॉगिन हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा लॉगिन हो गया है। और अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले फॉर्म 26AS देखना है। उसमें हमारी डिटेल दी होती है कि हमारा TDS वगैरह कितना है और हमारी और भी अगर कोई चीज़ है, डिविडेंड अगर हमें मिला है वो भी हमारा शो हो जाता है और इंटरेस्ट वगैरह मिलती है वो शो हो जाता है। और तो काफ़ी चीज़ें हमें यहाँ मिलती हैं। इसके साथ साथ हमें एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट भी निकालना होता है, तो वो भी हम निकालेंगे। तो अभी हम निकालेंगे फॉर्म 26AS। तो फॉर्म नंबर 26AS के लिए E-फाइलिंग में जाएंगे, फिर इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएंगे, फिर फाइल इनकम टैक्स पर जाएंगे, फिर नीचे व्यू फॉर्म 26AS को पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ कंफर्म कर देंगे। तो ये कंफर्म करेंगे फिर इस तरह से आएगा। फिर यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे आई एग्री पर और फिर जो प्रोसीड लिखा हुआ है यहाँ पर हम इसको क्लिक कर देंगे। फिर इस तरह से खुलेगा। फिर यहाँ पर व्यू टैक्स क्रेडिट लिखा हुआ है और 26AS लिखा हुआ है, फॉर्म 26AS, यहाँ क्लिक करेंगे। अब इस तरह से खुलेगा। फिर असेसमेंट ईयर हम यहाँ पर चूज़ करेंगे। तो हम असेसमेंट ईयर 23-24 को चूज़ करेंगे क्योंकि हमें 23-24 की डिटेल चाहिए। फिर यहाँ व्यू एस करेंगे तो HTML लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद व्यू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे
और ये हमारा, ये देखिए व्यू हो गया। तो व्यू में हमारी डिटेल दी होती है सारी कि किसने हमारा कितना TDS काटा है। तो आपका जैसे बैंक ने TDS काटा है तो उसकी डिटेल दी होगी। फिर हम यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट एज PDF पे करेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। और ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। अब ये देखिए मेरा डाउनलोड हो गया है। तो हम यहाँ पर सारा चेक करेंगे कि हमारा TDS कितना है कटा हुआ है। ये हमारा जो हमें इंटरेस्ट से इनकम होती है तो बैंक TDS काटती है, उसकी भी डिटेल सारी यहाँ दी हुई होती है। ये हम पूरा अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। और आपको जो TDS क्लेम करना है वो आपको इसी के अकॉर्डिंग करना है। अगर आप इससे कम या ज़्यादा करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको रिफंड क्लियर नहीं होगा आपका। उसके बाद आप एनुअल इंफॉर्मेशन के लिए या सर्विसेज पर जाएंगे, नीचे लिखा हुआ है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS, तो यहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आएगा। या इंस्ट्रक्शन लिखा हुई है, इसके बराबर में ही लिखा हुआ है AIS, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, तो समरी करनी तो यहाँ पर, और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ये डिटेल के साथ होता है। तो मैं डिटेल के साथ ही डाउनलोड कर लेंगे। तो ये नीचे जाता हुआ एरो लिखा हुआ है जो मैं दिख रहा है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर ये ऑप्शन आएगा यहाँ एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS PDF, यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद फिर ये देखिए हम फाइल को नेम देंगे और ये हमारी फाइल डाउनलोड हो गई है। तो हमारी 26 AS और वो दोनों डाउनलोड हो गई। अब हमें यहाँ पर खोलने के लिए पासवर्ड की ज़रूरत होती है। तो पासवर्ड, उसका पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ होती है। डेट ऑफ बर्थ में होता है आपका 2 डिजिट का डेट, 2 डिजिट का मंथ और 4 डिजिट का आपका ईयर, बर्थ की ईयर, ये देंगे। और फिर इसको सबमिट पे क्लिक कर देंगे। और सबमिट पे जब हम क्लिक करेंगे तो फिर ये हमारा खुल जाएगा। तो उसमें हम चेक करेंगे कि हमारे ये जो इंफॉर्मेशन एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है इसमें क्या क्या दिया हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि इसमें और उसमें दोनों डिफरेंस होता है। तो जो हमारा एक्चुअल है, एक्यूरेट है, वही देंगे। तो ये देखिए अब इसमें मेरा TDS शो कर रहा है पूरा कि कितना TDS कटा है। और इसके अलावा अगर आप इन GST में रजिस्ट्रेशन है तो वो भी शो यहाँ करेगी, उसकी सेल कितनी दिखाई आपने। अब ये हमारा डाउनलोड हो गया। अब हम रिटर्न जमा करने के लिए ई फाइल पे जाएंगे, फिर इनकम टैक्स रिटर्न्स पे जाएंगे, फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ क्लिक कर देंगे। और इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, तो यहाँ सिलेक्ट करना है हमें असेसमेंट ईयर 23-24, क्योंकि हम रिटर्न 23-24 की जमा कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम ऑनलाइन जमा कर रहे हैं तो हम ऑनलाइन को सिलेक्ट करेंगे। और देखिए ऑनलाइन को सिलेक्ट करने के बाद या कंटिन्यू पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये लिखा हुआ आ रहा है स्टार्ट न्यू फाइलिंग, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम इंडिविजुअल हैं, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद और आगे फिर यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करना है और यहाँ सिलेक्ट करना है कि हमें कौन सा फॉर्म जमा करना है। तो हम अभी फॉर्म नंबर 1 जमा करेंगे, तो यहाँ पर हम ITR 1 को सिलेक्ट करेंगे। और फिर ये नीचे लिखा हुआ है प्रोसीड विद ITR 1 पे क्लिक कर देंगे। फिर आगे फॉर्म ये देखिए अब ये क्लिक करेंगे लेट्स गेट स्टार्टेड। और फिर यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे कि आप इनकम टैक्स की रिटर्न जमा क्यों करना चाह रहे हैं, कि आपकी टैक्सेबल इनकम एग्जम्पशन इनकम से ज़्यादा है, या ये जो लिखे हुए हैं 3 आइटम इनको आप फुलफिल कर रहे हैं, या अदर पे। तो हम अदर को सिलेक्ट करेंगे। या आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो आप ऊपर वाला सिलेक्ट कर सकते हैं, टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक, लेकिन हम अदर पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ कंटिन्यू पर कर देंगे क्योंकि हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख से कम है, इसलिए हम अदर पर करेंगे। और फिर ये देखिए ओके करना है हमें यहाँ पर। अब ये देखिए रिटर्न समरी है ना,
यहाँ पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ग्रॉस टोटल इनकम है, टोटल डिडक्शन है, टैक्स पेड और टोटल टैक्स लायबिलिटी। इन सभी को एक एक करके हमें फिल करना है और इसको वेरीफाई करना है। तो हम सबसे पहले ऊपर वाले पे पर्सनल इंफॉर्मेशन पर वेरीफाई करेंगे। अब ये देखिए सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ गई आपका एड्रेस वगैरह आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, ये सारी चीज़ें यहाँ शो कर रही हैं आपकी। अगर आपको इसमें एड्रेस वगैरह में चेंजिंग करनी है या मोबाइल नंबर ईमेल पे चेंजिंग करनी है तो आपको एडिट पे क्लिक करनी है और एडिट पे क्लिक करने के बाद फिर आपको जो भी आपको एड्रेस में चेंजिंग करनी है वो आप यहाँ एड्रेस पे चेंजिंग कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर एड्रेस में कुछ चेंजिंग कर रहा हूँ और अपनी ईमेल पे भी चेंज कर रहा हूँ और कॉन्टैक्ट नंबर भी चेंज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर चेंज कर दूँगा और चेंज करने के बाद फिर नीचे देखिए ये सिलेक्ट करना है नेचर ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पर मैं करूँगा अदर पे। अच्छा, आप अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चूज़ कर सकते हैं या स्टेट गवर्नमेंट का तो स्टेट गवर्नमेंट को, और अगर कोई प्राइवेट कंपनी वगैरह में है तो उसमें अदर में आएगा। इन सब के अलावा है तो मेरा अदर में आएगा, तो मैंने अदर में सेलेक्ट कर दिया है। और फिर इसके बाद फाइलिंग सेक्शन, तो फाइल्ड सेक्शन हम 139 सब सेक्शन 1 को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम बिफोर ड्यू डेट जमा कर रहे हैं। और फिर आगे देखिए फाइलिंग रेस्पॉन्स टू नोटिस, तो यहाँ पर इसको कुछ सिलेक्ट नहीं करना, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। फिर उसके बाद है आर यू ऑप्टिंग योर न्यू टैक्स रिजिम, तो हम न्यू टैक्स रिजिम में नहीं जाना चाहते तो इसलिए हम यहाँ नो पे सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं तो आप यस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं नहीं जाना चाहता तो मैंने नो पे सिलेक्ट किया है। अब फिर नीचे जाएंगे, अब यहाँ पर बैंक डिटेल लिखी हुई है, इसको हम सिलेक्ट फॉर रिफंड। अगर आपका अकाउंट वेरीफाई है तो आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है क्योंकि मेरा अकाउंट जो है वैलिडेटेड है, लिखा हुआ है सामने अकाउंट नंबर के नीचे वैलिडेटेड लिखा हुआ है। तो मेरा जो बैंक अकाउंट है वो वैलिडेटेड है, और अगर वैलिडेटेड नहीं होगा तो फिर आपका रिफ़ंड नहीं आएगा। मेरा रिफ़ंड का केस है तो मेरा वैलिडेटेड है तो मेरा सही है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ कंफर्म लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद फिर देखिए इस तरह से आएगा। अब ये मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो गई। अब उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम पर क्लिक किया मैंने क्योंकि हमें ग्रॉस टोटल इनकम को वेरीफाई करना है। अब यहाँ पर देखिए सैलरी एग्जम्पशन लिखी हुई है बहुत सारी, तो इसमें आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपकी कोई फॉर्म नंबर 16 में कोई एग्जम्पशन वगैरह है तो वो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए यस में, और अगर नहीं है तो नो में। तो मेरी ये सारी की सारी नो है तो मैं सारी नो में ही करूँगा। तो अब ये देख लीजिएगा आप इसको। अब जैसे आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंपनसेशन अलाउंस, तो मेरा नो है। और फिर आर यू एलिजिबल टू एग्जम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, अगर आपको एचआरए मिलता है तो यहाँ पर यस करना पड़ेगा आपको, कि प्राइवेट जो बड़ी कंपनीज होती है वो एचआरए देती है, तो वहाँ यस करके और जो एग्जम्पशन है आपका एचआरए का वो एग्जम्पशन आपका यहाँ शो करना है। फिर आपको यस करेंगे तो कॉलम आएगा, फिर अमाउंट डालने का वो डालना है आपको। लेकिन मेरे केस में नो है तो मैं नो डालूंगा। और फिर इसके आगे देखिएगा ट्रैवल अलाउंस का, तो मेरे में नो है, मेरे में नो। और इसके बाद है कोई अदर एलिजिबल है कोई एग्जम्पशन के लिए, तो मेरा नो है तो नो। अगर आपके में यस है तो आप यस करके उसका अमाउंट डालिएगा और उसमें लिखना पड़ेगा आपको किस चीज़ का है अदर में। फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और फिर इसके बाद एक यहाँ पर आएगा वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल। तो यहाँ पर देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी, तो यहाँ पर मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी का अमाउंट कम आ रहा है ना, और मेरे फॉर्म 16 में ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर इसको एडिट पे क्लिक करके जो मेरे फॉर्म 16 में शो हो रहा है वही मैं इसमें डाल दूँगा। लेकिन ये बहुत कम केसों में होता है, ये डिफरेंस आ रहा है, ये अपडेट नहीं है हुआ है इसलिए यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, और ज़्यादातर केसों में तो सेम ही होता है। तो यहाँ पर मैं फिर इसको सही करूँगा, जो फॉर्म 16 में वो मैंने 16 में डाल दिया। यहाँ पर सैलरी एज पर सेक्शन 17 वाले कॉलम में। अब इसमें आगे बढ़िएगा, आगे देखिएगा अगर कोई आपका कोई परक्यूजिस्ट वगैरह है तो यहाँ पर ऐड करना पड़ेंगे, और नहीं है तो आपको फिर
नहीं करना, तो मेरे केस में नहीं है। और आगे में देखिएगा इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट मेरे में नहीं है तो मैं नहीं दूंगा। और अब ये देखिएगा आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 का मिल रहा है आजकल, वो आपका ऑटोमेटिक इसमें डिडक्ट हो जाएगा और यह शो करेगा। उसके बाद इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी का अमाउंट आ जाएगा और यहाँ पर इसको फिर क्लिक कर देना। और इसको जब क्लिक कर देंगे तो इस तरह से देखिए ये शो करेगा। अब ये देखिए मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई और चेक करना फॉर्म 16 के हिसाब से है या नहीं। और फिर नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपका कोई घर है और घर में कोई रेंट पे आपने उठाया है तो उसकी इनकम इसमें शो करना पड़ेगी आपको। फिर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का जैसे मैंने आपको बताया कि आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलती है या डिविडेंड है या कोई और अदर इनकम है, वो सारी इसमें जाएगी। तो अब इसमें भी ये दिया हुआ है कि आपकी कौन कौन सी इनकम है। तो ड्यू हैव इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, तो वो मैंने यस कर दिया, मेरी है। तो यहाँ पर फिर आपको आगे फिर उसका अमाउंट डालना है, ये मैंने अमाउंट डाल दिया। और इसके आगे देखिए ड्यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट बैंक पोस्ट ऑफिस, यानी आपकी एफडी वगैरह से इनकम है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और फिर वहाँ अमाउंट डाल देंगे उसका। मेरे केस में नहीं है तो मैं यहाँ पर नो पे सिलेक्ट इसको क्लिक करूँगा। और फिर इसके अलावा इनकम फ्रॉम रिफंड ऑफ इनकम टैक्स का रिफंड है, उससे हुई थी पिछले साल, क्योंकि वो इंटरेस्ट मिलता है अगर रिफंड होता है। तो मेरी अभी नहीं है तो मैं नो पे करूँगा। और भी बहुत सारी इसमें जो कॉलम है वो आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कुछ सोर्सेज से इनकम है तो आप उसको यस करिएगा और फिर वहाँ पर अमाउंट डाल दीजिएगा। इसी तरह से है ड्यू इंटरेस्ट एक्रूड, ये प्रोविडेंट फंड का होता है कंट्रीब्यूशन का, उसका कॉलम है, उसमें यस है तो यस और नहीं है तो नो। ऐसा ही नीचे है देखिए ड्यू यू इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन। तो अगर कोई फैमिली पेंशन की किसी तरह से इनकम में अगर वो है तो फिर आपको यहाँ पर देना है। और फिर एनी अदर है तो अदर पे यस करना है आपको, और अगर नहीं है तो नो। और फिर ड्यू हैव डिविडेंड इनकम, अगर डिविडेंड मिला है तो यस और नहीं मिला तो नो पे करना है आपको। और फिर ये देखिए इस तरह से मैंने सारा फिल कर दिया। अब वेरीफाई करेंगे आपकी डिटेल। और ये देखिए हमने चेक कर लिया कि ये हमारी जो डिटेल दी हुई है वो फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग है या नहीं, या हमारी फॉर्म 16 में गड़बड़ है। फिर हम कंफर्म कर देंगे, यहाँ पर कंफर्म कर लेंगे। फिर देखिए हमारा ग्रॉस टोटल इनकम है, ये ग्रीन कलर से लिखा हुआ आ गया कंफर्म। फिर अब नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर हम जो डिडक्शन वाला था उस पर हमने क्लिक किया था। अब यहाँ डिडक्शन देखेंगे हम कौन कौन सी डिडक्शन के एलिजिबल है। तो हम आर यू एलिजिबल के लिए मैंने डिडक्शन डोनेशन तो हम नो करेंगे, फिर यहाँ पर भी हमारा नो है। फिर नेक्स्ट है आर यू एलिजिबल क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। तो 80GG में डिडक्शन नहीं रहनी तो यहाँ पर नो पे क्लिक कर दूंगा। तो 80GG की इनकम जो डिडक्शन वो होती है जो रेंट पेड करते हैं, तो 5,000 रुपये तक की आप डिडक्शन कर सकते हैं पर महीने मैक्सिमम, लेकिन उसका फॉर्मूला लगाया जाता है उसके हिसाब से। फिर है 80C का, तो मेरे में 80C का मुझे लेना है तो यस पर क्लिक कर दूंगा और फिर यहाँ पर 80C की डिडक्शन मैं दे दूंगा। 1,50,000 की मैं मैक्सिमम लेनी है मुझे। फिर 80CCD पे मैं नो है, फिर 80D पे नो है, और फिर 80E पे नो है, मेरी सारी नो है। फिर 80TTA पे मेरी यस है, और लेकिन 80TTA में यहाँ पर नहीं होता है, वो अलग से दूसरा ऑप्शन आएगा, वहाँ पर फिल करना होता है। फिर आर यू एलिजिबल क्लेम एनी अदर डिडक्शन तो नो। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर आगे प्रोसेस का ऑप्शन आएगा। अब ये देखिए वेरीफाई योर डिडक्शन। अब आप अपना डिडक्शन को वेरीफाई कीजिए। अब ये मैंने 1,00,000 रुपये का डिडक्शन लिया, 1,50,000 का डिडक्शन लिया था 80C में। तो ये देखिए अब मैं देखूँगा कि अगर कोई और रह गया हो तो यहाँ पर ऐड करेंगे डिडक्शन को। 80TTA में मुझे ऐड करना है, जो अभी पहले अमाउंट नहीं आया था
तो अब यहाँ पर ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पर जो मिला है उसका अमाउंट यहाँ दे दूँगा और अमाउंट डालने के बाद जो ऐड लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, फिर कंफर्म लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक कर देंगे और फिर ये देखिए अब मेरा टोटल डिडक्शन का ये कंफर्म लिखा हुआ आ गया। तो ये मैंने जो डिडक्शन ली थी वो ये मैंने मेरी शो हो रही है। अब मैं टैक्स पेड वाले पे क्लिक करूँगा। टैक्स पेड पे ऑप्शन पे देखिए, अब यहाँ पर जो डिडक्शन वगैरह होते हैं या आपने टैक्स पेड किया है या TDS कटा है या एडवांस टैक्स पेड किया है, वो सब डिटेल इसमें फिल करनी है। अब ये ऊपर वाला है डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज, तो मेरा एम्प्लॉयर ने मैंने TDS काटा है, TDS फॉर्म नंबर 16 में ज़्यादा है, इसमें कम आ रहा है। तो हम यहाँ पर ये देखिए सिलेक्ट करेंगे और एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद फिर ये डिटेल आ जाएगी, एम्प्लॉयर का टिन नंबर आ जाएगा और उसका नाम आ जाएगा। तो वहाँ पर हमें देखना है कि हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी बैठ रही है कंप्यूटेशन में, और वही अमाउंट हम वहाँ देंगे। और जो TDS का कॉलम है तो फॉर्म नंबर 16 में जो TDS का कॉलम अमाउंट दिखा रहा है वो यहाँ फिल करेंगे। ये बहुत कम होता है कि आपके फॉर्म 16 में अलग अमाउंट है और इसमें अलग अमाउंट है। तो ये देखिए मैंने अमाउंट दे दिया, अब इसको कंफर्म कर देंगे। अब कंफर्म करने के बाद अब ये देखिए मेरा टैक्स पेड वाला एरिया है, ये मेरा कंफर्म हो गया। और इसके बाद है टोटल टैक्स लायबिलिटी, इस पर क्लिक करेंगे तो इसको भी कंफर्म करना है हमें। अब ये देखिए वेरीफाई योर लायबिलिटी डिटेल, ये देखिए इसमें चेक कर लीजिए आपका जो डेटा है वो सही है या नहीं। स्क्रॉल डाउन करेंगे ये देखिए, अब इसको कंफर्म कर देंगे और अब ये देखिए मेरा टोटल टैक्स लायबिलिटी वाला एरिया है, ये भी मेरा कंफर्म हो गया। अब हम इसको आगे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड पे अब ये देखिए यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड ऑफ इतना। तो मेरा रिफंड का आ गया कि भी रिफंड इतना। अब प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, तो यहाँ पर जो मेरा जो नाम है उससे पहले ही ये बॉक्स दिया है, यहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर ये डिटेल आ जाएगी, तो यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारी जो डिटेल है वो सही है या नहीं, सैलरी की जो अमाउंट है वो सही है, डिडक्शन सही है, जो भी हमने फिल किया है वो सही है या नहीं है। तो देखिए, और अगर सही नहीं है तो फिर हम इसको सही करेंगे, और सही है तो हम प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए, अब ये हमारा आ गया वैलिडेशन कंप्लीटेड, 2 एरर फाउंड। तो 2 एरर फाउंड हो रहे हैं, तो हम सबसे पहले प्लीज सिलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन यहाँ क्लिक करेंगे, तो जो भी हमारी एरर है वही पेज हमारे खुल जाएगा। तो ये देखिए अब यहाँ पर है ना सेक्शन 80D का भी फिल करना होता है, तो वहाँ पर आपका डिडक्शन आपको लेना हो या नहीं लेना हो या भरना मैंडेटरी होता है, तो वो हमने भरा नहीं था इसमें। तो वो देखिए यहाँ पर, तो हम यहाँ नो पे कर देंगे और फिर नीचे देखिए सेल्फ एंड फैमिली इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन बी, इसमें भी हम नो करेंगे। ये देखिए मैंने नो पे कर दिया। और अगर आपको डिडक्शन लेना है तो यहाँ पर अमाउंट डाल दीजिए, अगर आपको कोई डिडक्शन नहीं लेना तो फिर आप इसको 0 डाल दीजिए। और फिर मुझे कोई अमाउंट नहीं डालना तो मैं सेव कर दूंगा इसे। तो देखिए मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद वेरीफाई योर डिडक्शन, ये देखिए दोबारा से वहीं पहुंच गया, बैक हो गया। अब यहाँ कंफर्म करेंगे और
और कंफर्म करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और ये देखिए फिर इसके बाद प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे और ये देखिए इस तरह से आ गया। यहाँ सिलेक्ट करेंगे और फिर देखिए यहाँ पर क्लिक कर देंगे और फिर उसके बाद फिर ये देखिए ये हमारा सारा जो भी डिटेल हमने भरी है वो आ गया। फिर प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे और अब ये देखिए हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल लिखा हुआ है, यानी हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर इसके बाद हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है, कंप्लीट योर वेरिफिकेशन। तो आपको ये आपकी सबमिट हो गई है और सबमिट करने के बाद फिर वेरिफिकेशन होता है। तो हम 3 तरह से वेरिफिकेशन कर सकते हैं इसमें ई वेरीफाई नाउ और ई वेरीफाई लेटर, ई वेरीफाई ITR भी। तो मैं ई वेरीफाई लेटर पे क्लिक करूँगा या कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। अब इसमें यह है कि ये अगर आपने इसको क्लिक कर दिया तो फिर आपकी जो भी रिटर्न है वो एडिट नहीं होगी, उसमें कोई आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। फिर बाद में फिर मैं इसकी वेरिफिकेशन करूंगा क्योंकि अभी मेरे पास OTP नहीं आ सकता। जिसकी रिटर्न जमा हो रही है वो अभी पता नहीं कहाँ पर होंगे, इसलिए फिर मैं बाद में इसको वेरीफाई करूंगा। तो ये देखिए मैं सबमिट पे कर दूंगा। अब ये आपकी ITR जो है सबमिट हो गई है, लेकिन वेरिफिकेशन इसका रह गया, वेरीफाई होने रह गया। तो 30 दिन के अंदर आपको इसको वेरीफाई करना होता है, या तो आप हाथ के हाथ कर दें या 30 दिन के बाद। तो अब मैं इसको वेरीफाई करने के लिए फिर ई फाइलिंग पे जाऊंगा, फिर इनकम टैक्स रिटर्न पे जाऊंगा, फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाऊंगा और फिर नीचे लिखा हुआ है इसका ई वेरीफाई रिटर्न, यहाँ क्लिक करूँगा। तो देखिए जितनी भी ITR आपकी वेरिफिकेशन के लिए रह गई हैं तो वो उनकी डिटेल आ जाएगी। तो मेरी ये देखिए ITR 1 है, असेसमेंट ईयर 23-24 की। तो यहाँ ई वेरीफाई लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आप ई वेरीफाई कितनी तरह से कर सकते हैं। तो इसमें आप जो आपने अपने आधार में मोबाइल नंबर दिया उस पर OTP जाएगा, उसके ज़रिए कर सकते हैं, या थ्रू नेट बैंकिंग कर सकते हैं, थ्रू बैंक अकाउंट, थ्रू डीमेट अकाउंट, या आपके पास DSC वगैरह है उससे भी कर सकते हैं। तो DSC से करना नहीं है, मुझे अपने आधार OTP से करना है। तो जो सबसे पहले लिखा हुआ आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और स्क्रॉल डाउन करूँगा। और स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे हमें लिखा हुआ मिलेगा कंटिन्यू, यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे और जनरेट आधार OTP पे क्लिक कर देंगे। तो ये मेरा OTP उस मोबाइल नंबर पर पहुँच गया जो मेरे आधार में दिया हुआ है। तो मैं उसको OTP दूंगा और फिर वैलिडेट कर दूंगा और ये वैलिडेट पे क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिए रिटर्न ई वेरीफाइड सक्सेसफुली, तो मतलब फाइनल सबमिशन हो गया। अब आपका इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो वेरीफाई सक्सेसफुल हो गई है। अब आपको कुछ नहीं करना, ये आपके सब रिटर्न जमा हो गई। अब लेकिन आपको ITR की जो कॉपी है उसको डाउनलोड करके रखना है अपने पास। तो डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे और इसके बाद फिर देखिए पाथ देंगे और फाइल नेम देंगे, इसको हम सेव कर लेंगे। सेव हो गया। अब दूसरा है हमारा फॉर्म रिटर्न। तो जो हमने फॉर्म रिटर्न यानी फॉर्म नंबर 1 जमा किया है उसकी भी कॉपी हमें रखना ज़रूरी होता है हमारे पास। तो ये यहाँ पर डाउनलोड रिटर्न पे क्लिक करेंगे और फिर ये देखिए इसको हम सेव कर लेंगे। तो ये हमारा सेव हो गया। अब हम ओपन करके देखेंगे, ये देखिए हमारी ITR का एक्नॉलेजमेंट है जिसको ITR V बोलते हैं। ये देखिए असेसमेंट ईयर 2023-24 का है। तो इसको देखिएगा आपके, और ऊपर एक्नॉलेजमेंट नंबर भी लिखा होता है इसका। और इसको अगर आपके पास प्रिंटर वगैरह है तो आप प्रिंट कर सकते हैं, वरना अब ऐसे इसको अपने यहाँ पर सेव कर सकते हैं। अब हम दूसरा हमने फॉर्म नंबर 1 ओपन करेंगे। ये हमने फॉर्म नंबर 1 ओपन हो गया हमारा। तो अब इसको देखेंगे और ये हमारा फॉर्म नंबर 1 सेव हो गया। अब हमारी ITR की पूरी कंप्लीट रिटर्न जमा हो गई है और बिना किसी प्रॉब्लम के। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम कहीं पर आ रही है तो आप हमें कमेंट में लिखकर बताइएगा कि हम आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है।
तो हम उसका आपको जवाब देंगे, आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। तो आपने इस वीडियो में देखा होगा कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया है कि आप इनकम टैक्स की रिटर्न किस तरह से जमा कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस बताया मैंने शुरू से लेकर के लास्ट तक कि किस तरह से आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने सीख लिया होगा कि आप इनकम टैक्स की रिटर्न खुद किस तरह से जमा कर सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं। अगर आपको ये मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट में लिखकर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अभी भी मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।